नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज वह ज़िला जो लगातार जब से नवीन ज़िला बना है सुर्खियों में रहा है। आज उसी ज़िले में महादेवन मंदिर देवरा उस स्थल पर मैं पहुंच चुका हूं, जहां हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी मंदिर की ज़मीन खाली कराने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। एक देश का वह अयोध्या मंदिर जिसके लिए न्यायालय में संघर्ष चला, उसके बाद जीत हुई, अंततः मंदिर अयोध्या में स्थापित भी हुआ। उसके लिए कहा जाता है कि एक कलेक्टर ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। दूसरी ओर मऊगंज ज़िले में सरकारी ज़मीन में यह बना मंदिर और मंदिर की शासकीय ज़मीन जो है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक हिंदू नेता को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आप समझ सकते हैं। अगर ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की है, गलत तरीके से उसमें अतिक्रमण किया गया है, तो इसमें 3 महीने का जो कलेक्टर साहब को समय दिया गया था, 3 महीने में मंदिर की जगह खाली क्यों नहीं हो पाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मंदिर की जगह अगर खाली नहीं हो पाई, उसके बाद दोबारा संतोष तिवारी जब आमरण अनशन में बैठ गए हैं, आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है, क्या परेशानी जा रही है कि मंदिर की ज़मीन खाली कराने के लिए प्रशासन को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रशासन खुद नहीं चाहता कि मंदिर की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो। अगर प्रशासन चाहता तो 3 महीने का समय पर्याप्त समय होता है और मंदिर का ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो गई होती। आज पूरे मामले पर देवरा महादेवन मंदिर में मैं पहुंच चुका हूं। यहां पर अनशन में बैठे संतोष तिवारी से बात करेंगे। साथ ही आज अनशन स्थल पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक आमरण अनशन कर मऊगंज ज़िले के लोगों को बताया था कि अपनी मांगें अगर न मानी जाए तो किस प्रकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, गांधीवादी तरीके से प्रयास करना चाहिए। उसी रास्ते पे आज संतोष तिवारी भी निकल चुके हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी समर्थन में आए हुए हैं। आइए सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है समाज सेवी संतोष तिवारी और कुंज बिहारी तिवारी का। महादेवन मंदिर में आमरण अनशन चल रहा है, आप भी समर्थन में आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण की ज़मीन खाली कराने के लिए आमरण अनशन का रास्ता संतोष तिवारी जी को क्यों अपनाना पड़ा? सबसे पहले हर हर महादेव। यहाँ का जो प्रशासन है, इसके निकम्मेपन के कारण इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, यहाँ के जो चाहे जिम्मेवार एसपी हों या कलेक्टर हों, इनकी जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनके अत्याचार के अंत के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। एक गरीब का घर गिराना हो तो ये रात में भी पहुंच जाते हैं। एक गरीब को बेइज्जत करना हो, उसके घर में तेरवी हो और तब भी उसके घर में जहां 1000 लोग बैठे हों तो नाप करने के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ कलेक्टर ने सार्वजनिक और आपके मीडिया के साथियों ने कवर किया था कि भरी बरसात में भी रीवा सांसद बैठे थे, स्थानीय विधायक बैठे थे, हजारों लोगों की उपस्थिति में एक टाइम लिमिट में, और साथ ही बड़े बड़े लालीपाप लाए थे। उसकी क्या साइज थी आप मीडिया के भाई बताएंगे कि इसको जो महाकाल लोक है उज्जैन का, उस तर्ज पे हम विकसित करेंगे। यहाँ बनारस की गंगा आरती की तरह घाट बनेगा तो गंगा आरती होगी। यहाँ पे हम, मतलब इतना झूठा है आदमी। और आप तो खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी मीडिया के कुछ भाइयों को फर्जी फंसाने के लिए खबर दिखाने पे जुआ न सबूत है। यहाँ पे आज अब आपसे मंदिर की बात है, बात इतनी है कि घंटों बोलूँ। अभी कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन में थे कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति के साथियों की समस्या नहीं थी, लेकिन पता चला है कि पुलिस जो मड़ना और देवरी की हत्या है, दोनों के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, पर भ्रष्ट तंत्र ने रोक रखा है कि अगर खुलासा कर दोगे तो अगस्त क्रांति। अरे भैया, न्याय तो किसको चाहिए? पीड़ितों को। हम तो इस जगह भगवान जो सबको न्याय देते हैं, उन भगवान की ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, और ये जिम्मेवारी किसकी थी? कलेक्टर की। एक प्रशासनिक अक्षमता
दिखा रही है कि जिम्मेवार अक्षम है, इसलिए इनको अमरण अनशन करना पड़ रहा है। और हम लोग भी, हमारा तो 20 दिन का टाइम था, वो ख़त्म हो गया है और फिर संवैधानिक तरीके से 3 दिन बाद हम ज्ञापन देके और अमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि जो देश के क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार होता था, उस तरह का अत्याचार करने पे यहाँ का प्रशासन तुला है। संविधान में नियम भी है कि कोई अनशनकारी अनशन पे बैठता है तो उसका मेडिकल होना चाहिए। जो अनशनकारी बैठे हैं, न कल मेडिकल हुआ न आज मेडिकल हुआ, मतलब सोची समझिए ये शुगर पेशेंट है। अगर ये मर जाते हैं तो इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि ये मर जाएं। अगर संतोष तिवारी और अनशनकारियों के साथ कुछ होता है तो यहाँ के जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। थोड़ा जिला कलेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम जिला कलेक्टर है मऊगंज जिले के, वो उनको जनता इस कार्यशैली को लेकर किस तरह याद करेगी, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने गंगा आरती के मंदिर में आके इस तरह झूठा आश्वासन दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जब कहीं किसी सच्चे को सच साबित करना हो तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की कसम, भगवती की कसम, भोले बाबा की कसम, मैं सही बोल रहा हूँ। और जो आदमी यहाँ के आके बोल के चले गए और झूठ बोल के चले गए तो वो अब कहाँ दुहाई देंगे कि मैं सच्चा हूँ। तो जहाँ सिद्ध हो गया, ऑन कैमरा सिद्ध हो गया कि वो झूठे हैं। गौशालाएँ, बाकी मैं नई गढ़ी क्षेत्र से आता हूँ, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी हमारी वाइफ, तो हमारी भी जिम्मेवारी है और समाज के हर व्यक्ति की 12-12 गौशालाएँ हैं। और आप सबको मैंने निमंत्रण दिया था कि नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में 2 वर्षों में कितने प्रयास किए गए। आपका क्या, आम जनता का क्या, जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि निर्वाचित है उनके पत्रों का तो जवाब नहीं होता। गौशालाएँ जो बनी हैं 38 लाख रुपए सरकार के लगे, वहाँ गाय नहीं है। हो सकता हो कि कल ऐसा ना हो कि यहाँ से शंकर जी के ही महादेवन से गायब करा दिया जाए और कह दिया जाए कि संतोष तो गलत बैठे, वहाँ तो महादेव है ही नहीं है। तो क्या बोला जाए इनके बारे में। और बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जब इस तरह की लड़ाई में आप पत्रकार भाई भी आते हैं तो आपसे निवेदन है कि भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को और अभिमन्यु जैसे वीरों को याद करके आया करिए। एक गिरोह से आप लड़ रहे हैं, एक संगठित गिरोह है और यहाँ का वो गिरोह भोपाल और दिल्ली के गिरोह से जुड़ा हुआ है। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, जी क्या कहना? अब आप लोग देख ही रहे हैं कि अगस्त के महीने में 6 अगस्त को हम लोग अनशन किए थे। अनशन तो नहीं था, उसको आप कहिए कि एक तरह से निवेदन करने के लिए हम बैठे थे। साथ में माननीय विधायक जी भी थे, सांसद जी भी थे। कलेक्टर साहब 6 तारीख से चालू हुआ था, एसडीएम आए थे 7 तारीख को, 8 तारीख को भी कोई नहीं आया, 9 तारीख को फिर कलेक्टर साहब आए, बात नहीं बनी तो 10 अगस्त को आए और हम लोगों ने कहा कि भाई साहब हम टाइम, बोले टाइम हमको दे दो। तो हमने कहा ठीक है हम टाइम आपको दे देंगे। बोले कितने दिन की टाइम चाहिए? उन्होंने कहा 2 महीने के। हम लोगों ने कहा 2 महीने के नहीं, मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ। उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो 2 महीने का टाइम मांगा और आपने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने के टाइम देने के बाद भी हम लोग कई बार उनसे निवेदन करते रहे। 1 महीना पहले ज्ञापन भी दिए, फिर हमारे हिंदू समाज के लोग 11 तारीख को दिए और वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, केवल घुमाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक नोटिस काटें कलेक्टर साहब, उसमें पहले 12 तारीख का डेट डाले और फिर उसको सुधार कर 8 किए हैं। स्पष्ट दिख रहा है ये तो झूठ बोलने की मशीन है। और ऐसा भी लगता है कि हमको ये लगता है कि हिंदुओं के विरोधी हैं और मुसलमानों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अगर 2 घंटे की बात कर बैठ जाते हैं तो सचिव को हटा देते हैं। गलत कृतियों में इनको 24 घंटा पैसे की चिंता है कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब तो पूरे टारगेट दे चुके हैं, चाहे एसडीएम हो चाहे सीओ हो, सबको पैसे का टारगेट दिए हैं। मैं इस बात से इसलिए कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कोई यहाँ जय श्री राम का नारा लगा देता है तो उसको एसडीएम साहब निलंबित कर देते हैं। एक सैनिक था, 22 तारीख को जब हमारे भगवान अयोध्या में भव्य कार्यक्रम हो रहा था, उस समय एक हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहा था। उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया और जेल के अंदर उसकी ड्यूटी थी और बांदियों से भी जय श्री राम का नारा लगवा दिया। तो जेलर चूँकि क्रिश्चियन माइंड का आदमी था, उसने एक प्रस्ताव भेजा। तो इनकी इतनी बड़ी एसडीएम साहब की औकात हुई कि उसमें सीधे लिखे कि जय श्री राम का नारा लगाए, इसलिए उसको निलंबित किया जाता है। भगवान जय श्री राम का नारा लगाने में इनको तकलीफ है और वही एसडीएम फर्जी इंतखाब बना के इसी मऊगंज में 14-15 लाख रुपए का लेन देन किया। और उसने लिखा कि पटवारी प्रतिवेदन था कि ये पुश्तैनी ज़मीन उस ब्राह्मण गरीब का है। तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया और एसडीएम ने सारे प्रतिवेदन को पूरी हमारे पास फाइल बन के रखी हुई है। फर्जी इंतखाब उसने बनवाया।
और फर्जी इंतखाब बनाने के बाद उसकी फ़ोटो कापी कराया और उधर 58-59 से लेकर 2022-24 तक का इंतखाब लगा था, सारे को निरस्त कर दिया। एक तरफा पूरी फाइल छिपा करके वो ऑर्डर करके वो लिख दिया 5 साल नकल प्रस्ताव भेजा जाता कलेक्टर को, चूँकि 5 साल के बाद की जो खसरा सुधार होता कलेक्टर कर, कलेक्टर ने उस फाइल में कुछ नहीं देखा, पैसे में इतना अंदाजा होगा 3 दिवस के अंदर फाइल सुधार किया जाए। ये कितनी एकड़ मंदिर? 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन है। अभी वर्तमान में मंदिर के कब्जे में कितनी है? लगभग 2 एकड़ के लगभग है। शेष जमीनें? शेष ज़मीनें में लगभग 2 एकड़ में तो वो ये बाउंड्री बना के कब्जा किए हैं, बाकी में घर बना के कब्जा किए हैं। और ये जब तक खाली नहीं होगा तो हम लोग तो देखिए 24 को जान देने तक के लिए तैयार हैं। मैं तो लकड़ी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, लकड़ी भी मंगवा लिया हूँ और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में लगता है मैंने सब कुछ मंगवा लिया हूँ और अंतिम सांस यहीं से हमारी होगी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या कल से आप अनशन बैठे हुए हैं? कल से अनशन बैठे हैं। क्या है, मेडिकल हुआ आप लोगों का? मेडिकल नहीं हुआ है। कैसा अनशन है आपका? हम तो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी और ये हमारा अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, जब तक हम चाहे हमारी जान चली जाए हम जान भी देंगे। कोई वरिष्ठ अधिकारी ये सब संपर्क करने आए आपसे? कुछ नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब ने हम बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई 3 महीने के टाइम में अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग 2-4 दिन बैठे हैं, कार्रवाई करें, हम उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारा अनशन खत्म नहीं होगा। अनशन तभी खत्म होगा जब अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। अब आप बात करते हो, ठीक है आपने घर में नोटिस दिया है, जो 2 एकड़ ज़मीन में हमारी बाउंड्री बनी है, केवल बाउंड्री बना कर अतिक्रमण, उसको आप खाली कराओ, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप घुमाने की बात क्यों करते हो? ये घुमाने की मशीन है। इनका एक सूत्री जब से जिला के अंदर कम्युनिस्टी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति को जय श्री राम नारा लगाने पर उसको निलंबित ये लोग कर देते, तो आप क्या सोच सकते हो? बड़े शर्म की बात। हिंदू नेता माने जाते हैं, हिंदू नेता के नाम से जाने जाते हैं। मैं हिंदू नेता तो नहीं हूँ, हिंदू समाजवादी। पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, आप विधायक के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, इसके बाद भी आपको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। मैं विधायक का करीबी नहीं हूँ। विधायक का करीबी मैं इसलिए हूँ कि हिंदुत्व को मानते हैं और हिंदुत्व को मैं भी मानता हूँ, इसलिए करीबी हूँ। ना मेरी विधानसभा है, ना मेरी कोई जिला है, और हिंदुत्व की मैं चिंता करता हूँ, हिंदुत्व की चिंता वो भी करते हैं, इसलिए मैं उनका साथ रहता हूँ। क्या विधायक जी से बात हुई? आज मैंने बात किया है कि भाई साहब आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम तत्काल कार्यक्रम को समाप्त करके तत्काल आ रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए, कल 4 बजे तक यहाँ पर आएंगे।